नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आपके लिए एक खुशखबरी है, विद्यालय खुल गए हैं। शोभनाथ पांडे इंटर कॉलेज खुल गया है, आप जाइए, वहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। आज मैं 12th की मैथ पढ़ाऊँगा। मेरे बारे में ये लिखा है, आप देख सकते हो मेरे बारे में। आज है मैं अवकलन का अनुप्रयोग बताऊँगा। अवकलन का अनुप्रयोग क्लास 6 में जब बच्चा जाता है तो उसको XYZ से देख के डर लगता है। वैसे ही जब क्लास 11th में बच्चा जाता है तो उसको ये डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी टी, ऐसे देख के उसको अजीब सा लगता है कि ये क्या है। वही है अवकलन। मैं बताऊंगा डेरिवेटिव्स के अनुप्रयोग के साथ साथ डेरिवेटिव बताऊंगा कि क्या होता है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अवकलन क्या होता है। पहले मैं 3 बातें लिखूंगा कि अवकलन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवकलन का उपयोग सापेक्षिक परिवर्तन की दर को, सापेक्षिक परिवर्तन दर को स्पर्श रेखा या अभिलंब ज्ञात करने के लिए अवकलन का उपयोग किया जाता है। अभिलंब ज्ञात करने के लिए अवकलन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बिंदु प्राप्त करने के लिए भी, कटान बिंदु को प्राप्त करने के लिए भी इसका अवकलन का उपयोग किया जाता है। किसी के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन की दर को अवकलित करने के लिए, आकलन करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्पर्श रेखा या अभिलंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए, जैसे आप वृत्त में देखिएगा, वृत्त में कोई वृत्त है, उसके स्पर्श रेखा जो खींचते थे अभी तक रेखा गणित में, उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और साथ साथ कोई कटान बिंदु होता है, उसको ज्ञात करने के लिए अवकलन का उपयोग किया जाता है। चलिए अवकलन देखते हैं, अवकलन होता क्या है। जैसे लिखा है, कोई एक फंक्शन है, शुरुआत ऐसे करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अभी तक y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या कुछ ऐसा जो x के फंक्शन में हो, समथिंग समथिंग समथिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समीकरण या फलन, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन यानी ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं एक डिनोट करने के लिए, एक स्मार्ट तरीके से लिए, मैथमेटिकल डिनोट करने के लिए देखूं तो y बराबर मैं लिख सकता हूं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, और ये क्या हो गया, x का y फलन है, इसको फलन बोलते हैं। अगर आपको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है तो क्या होगा, dy बाई dx बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसी को भाई साहब एफ डैश एक्स लिख देते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं। बात आगे आपको मिलेगा, घबराइएगा नहीं। इसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मुझे इसको निकालना हो, कुछ एग्जांपल्स जो लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, इसको देखूं तो देखते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स निकालना हो, dy बाई डी एक्स निकालना है इसका, जैसे मैं इसका निकाल रहा हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स किए तो इधर भी dy बाई डी एक्स का एक तरीके का गुणा कर दीजिए ना, और उत्तर क्या आएगा, जो ये ऊपर लिखा गया घात, जो घात लिखा गया है, जो पावर है x की, वही पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद x की जो घात है उसमें से 1 घटा दीजिएगा। समझ में क्या लिख रहा है, 2 की पावर x, 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स। और ध्यान दीजिएगा, ये x नीचे लिखा गया है ना, d बाई डी एक्स लिखा गया है, तो x को देखेगा, जो यहां लिखा गया है उसी को देखेगा। अगर मैं यहां पे लिखूं d बाई डी एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करना चाहूंगा तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा, क्योंकि यहां पे t लिखा गया। अगर यहां पे t नहीं है तो उसका मान 0 आएगा। आगे बता रहा हूं। अब जैसे इसका निकालना हो तो y बराबर यहीं पे, इसका dy बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ पूरा लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1।
एम आई राइट? ठीक है, देखते हैं। अब देखिए जो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जो घात लिखे हैं, जो पावर लिखे हैं 2, उसको पहले लिखेंगे, फिर एक पावर घटा देंगे, 2 - 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, 1 लिखा ही नहीं जाता। प्लस इसमें 1 है तो 1 गुणा होगा, 1 नहीं गुणा कर रहा हूँ, इसका क्या होगा, x की पावर 0 प्लस, और कोई भी कांस्टेंट आता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जैसे अगर मैं यहाँ पर उदाहरण इसको छोड़ के यहाँ पर समझाऊँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इक्वल टू 0, कोई भी संख्या होगी उसका डी बाई डी एक्स 0 होगा। ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब इसके बाद आगे की लाइन लिख दीजिए, ये उत्तर क्या है, 2x प्लस x की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ 0 था, हो गया 2x प्लस 1। अब चलिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, इतना हो गया तो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप जो किए हैं उसी का। अगर एक फंक्शन है, एक फलन है y बराबर x की पावर n, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा पता है, n x की पावर n - 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको रट्टा मार सकते हैं आप, इसको आप रट्टा मार लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, इसको रट्टा मार सकते हैं या आप समझ लीजिए कि क्या करना है, घटा के वही गुणा करना है। ठीक, डिफरेंस और चीजें जैसे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक, एक और बात देख लीजिए, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, ये 2 चीजें हो गई, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका इसका अवकलन का, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला नंबर 3 लिख रहा हूँ, डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स ऑफ एनी टी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर कोई t जो कि x का फंक्शन नहीं है तो d बाई डी एक्स उसका 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ x लिखा है और यहाँ पे x नहीं मिल रहा है ढूंढने पे, तो उसका मतलब वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और उसका मतलब 0 होगा। एक और हो गया, चौथा मैं लिख रहा हूँ, ये कॉमन चीजें हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 2 एनी फंक्शन x, ठीक, fx लिख दिया, फंक्शन ऑफ x, तो इसका जो उत्तर होगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या यूँ कहूँ 2 एफ डैश एक्स होगा उसका उत्तर। इसको आप याद कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पे एक सवाल लेते हैं कि अवकलन का सवाल कैसे बनता है। एक मैं अपने मन से सवाल देता हूँ। जैसे एक सवाल है कि लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं सवाल लिख दिया, अपने मनगढ़ंत कहानी से बना दी। एक वृत्त की उसकी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल पे होने वाले परिवर्तन को गणना करना है। यदि यदि क्षेत्रफल को r से लिख रहा हूं, क्षेत्रफल दिया गया है कोई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन या आंसर लिख दे रहा हूं। आंसर कैसे होगा, मान रहा हूं a फॉर उसका एरिया है। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आप जानते हो। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर जहां r जो है त्रिज्या है। ठीक है, r त्रिज्या है आपकी, r त्रिज्या है, आप जान रहे हो। अब मुझे क्या करना है, त्रिज्या के सापेक्ष उसके एरिया में होने वाले परिवर्तन। लाइन को ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, यानी हमको ज्ञात करना है डी ए बाई डी आर। ठीक है,
आर के सापेक्ष एरिया में होने वाले परिवर्तन को, तो क्या हो जाएगा d/dr ऑफ पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा है। अब पाई आर स्क्वायर में करिएगा, पाई क्या है, पाई क्या होता है, पाई तो 22/7 है। 22/7 को बाहर निकालिए, यानी पाई को बाहर निकालिए, d/dr ऑफ आर स्क्वायर। और अभी अभी बताया कि इसकी दो में है, x वाले कॉन्सेप्ट पे ले लीजिए पाई, अब r का 2r हो जाएगा, हो गया ना भाई, ठीक है। अब ये आ गया 2πr, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर यहाँ से यहाँ ले आ रहा हूँ, 2πr हो गया, ये हुआ परिवर्तन। लेकिन दिया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो निकाल दो ना, 2π × 15 कितना आया, 30 पाई सेंटीमीटर परिवर्तन होगा। समझ में आया, 30 सेंटीमीटर परिवर्तन होगा। ये सवाल मेरे ख्याल से आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल को इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे चेंज करता हूँ, हाँ, जैसे मैं इसी में वर्ग कर देता हूँ, वर्ग, और भुजा की नाप देता हूँ उसकी भुजा के सापेक्ष, भुजा के सापेक्ष, जैसे भुजा बराबर दे रहा हूँ 2 सेंटीमीटर। वर्ग एक सवाल है आपका, नया सवाल है, एक वर्ग का उसकी भुजा के सापेक्ष क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए जबकि भुजा 2 सेंटीमीटर हो। क्या करना है, बोल रहे हैं कि पहले आपको क्षेत्रफल का आना चाहिए। यहाँ पे एरिया क्या होगा, यहाँ a², ठीक है। अगर a, जहाँ a भुजा है, ठीक है, ठीक। अब मुझे ज्ञात करना है dA/dA स्मॉल a, ये ज्ञात करना है। या अगर मैं भुजा को a ना लिख रहा हूँ, अगर x मान लो, x, जहाँ x भुजा है, आपकी समझ के लिए x भुजा है, ठीक है, क्लियर। d/dx निकालना है आपको, तो क्या करना होगा, आपको d/dx निकालना है x² का, और अभी अभी बताया ये वाला फॉर्मूला dy/dx बराबर n(x⁻n−1), ठीक है ना। बोल रहे हो तो आप रुक के वीडियो पीछे करके देख लीजिए, या जैसा भी हो, आपके पास मेरा नंबर होगा, या मुझे आप फेसबुक पे जानते होंगे, या किसी भी थ्रू, या कमेंट के माध्यम से मुझसे आप बात कर सकते हो। जो भी समस्या हो रही है आप मुझे बताओ, मैं आपका समस्या सॉल्व करूंगा। तो यहाँ क्या होगा, 2x⁻2−1 = 1, तो ये आ गया dA/dx हो गया। अब dA/dx x का मान दिया ही है, तो रख दो ना 2, तो हो गया 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, सिंपल सा है ना। और कोई करना है, जैसे आपको एक भुजा हो गया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अब सवाल आपके प्रश्नावली में दिए गए होंगे, प्रश्नावली जो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर का प्रश्नावली कर सकते हो। अब इसके आगे की वीडियो मैं बनाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए हमें और हमारे चैनल को। हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको IAS PCS तक की परीक्षाओं तक, IAS PCS लेवल तक की परीक्षाओं का आपको फ्री क्लासेस मिलेगा मेरे मार्गदर्शन में, और साथ ही साथ हाई स्कूल इंटर तक की सारी विषय, हाई स्कूल इंटर के सारे विषय मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं और मेरी टीम आपको पढ़ाएगी। बस इतनी सी बात है।